गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग स्टेप्स प्रेजेंटेड बाय आशीष शर्मा। और आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक न्यू चैप्टर की स्टोरी बताने वाली हूँ। एक चैप्टर को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इस चैप्टर का नाम है शिलोंग द रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 15 क्लास 7। पब्लिकेशन इज़ न्यू इमेज पब्लिकेशन। सो ये क्लास 7 का चैप्टर 15 है। चैप्टर का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब यहाँ पे आता है इस चैप्टर को किसने लिखा है। इसे लिखा है राणादित्य बरुआ ने, जो कि एक इंडियन जर्नलिस्ट थे। और शिलोंग द रॉक कैपिटल एक ऐसे है जो उन्होंने लिखा है इंडिया स्टेट के कैपिटल पर। सो ये इसका इंट्रोडक्शन है। सो आई डोंट थिंक सो नो नीड टू डिफाइन इट्स completely because we have to define the chapter. So let's start with the chapter 15, Shillong, the rock capital of India. So अब हम करते हैं इसको रीड करना। Every town and city has an inherent identity, and usually this identity is closely associated with the music that resonates the most with its denizens. इसमें है बोला है कि हर एक शहर और हर एक टाउन की अपनी एक पुरानी पहचान होती है। और बेसिकली ये जो पहचान होती है ये वहाँ के म्यूज़िक से एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है। जो कि रेजोनेट्स का मतलब होता है प्रभाव, जिसका प्रभाव पड़ता है वहाँ उस सिटी और उस टाउन के रहने वाले लोगों पर उसका इफ़ेक्ट साफ दिखाई देता है। While Kolkata has the Rabindra Sangeet and Chennai has its share of the Carnatic music, Shillong has rock and roll. जैसे कोलकाता का रविंद्र संगीत, चेन्नई का कर्नाटिक म्यूजिक, ऐसे ही शिलोंग का जो रॉक एंड रोल है वो फेमस है। Perhaps that's why the Scotland of the East is more popular today as the rock capital of India. शायद यही एक रीज़न है जो स्कॉटलैंड ईस्ट का जो स्कॉटलैंड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। किसके लिए? इंडिया की जो कैपिटल है उसके रॉक के नाम से वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। Perched at an elevation of about 1500 meters above the sea level. So ये जो शिलोंग्स है ये सी लेवल के ऊपर 1500 मीटर की एलिवेशंस का मीनिंग होता है, एलिवेशन मीन्स पीक मतलब टॉप, तो वो उसकी पीक पर स्थित है। दिस टिनी हिल स्टेशन इज़ द कैपिटल ऑफ द ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ मेघालय। तो जो ये छोटा सा, टिनी मीन्स छोटा सा, जो ये हिल स्टेशन है वो मेघालय स्टेट का बहुत ही ब्यूटिफुल कैपिटल है। विच मीन्स ऑफ द abode ऑफ क्लाउड्स, जिसका मतलब होता है बादलों का घर। abode ऑफ क्लाउड्स मीन्स बादलों का घर। While शिलोंग लव अफेयर विद म्यूजिक इज अ लॉन्ग वन, मतलब ये जो शिलोंग का जो वहाँ का जो लव है, लोग जो वहाँ के म्यूजिक को पसंद करते हैं वो बहुत पुराना है। It received worldwide attention for entering the Guinness Book of World Records with the largest guitar ensemble in 2007. इसने वर्ल्ड वाइड मतलब इसने एक बहुत बड़ा अटेंशन भी इसको रिसीव हुआ है, जो कि उसने गिनीज बुक में एंट्री की थी जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसमें इन्होंने सबसे बड़ा द लार्जेस्ट गिटार इंसेंबल पार्टिसिपेट किया था 2007 में, जिसमें इन्हें गिनीज बुक में इनका नाम मेंशन हुआ था। A total of 1,730 local guitarists gathered and played to the tunes of the Bob Dylan popular numbers Knocking on Heaven's Doors. 1,730 लोकल गिटारिस्ट ने, जो लोकल वहाँ के रहने वाले थे, गिटारिस्ट थे, उन्होंने एक साथ मिलकर बॉब डैनियल के जो पॉपुलर म्यूज़िक्स थे, सॉन्ग्स थे, उन्होंने उस पर परफॉर्म किया था, जो कि बहुत ही प्रेज़वर्दी था। दिस इज़ द बिगेस्ट टेस्टिमोनी टू द लव दैट द शिलोंगिस्ट हैव फॉर म्यूज़िक। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण था, एक प्रूफ था, जो कि ये शो करता है कि वहाँ के जो शिलोंगिस्ट हैं, वहाँ शिलोंग में रहने वाले जो लोग हैं, वो म्यूज़िक के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं। Shillong exists as a nondescript village inhabited by Khasi tribesmen for most of its history.
शिलोंग का जो अपना खुद का अस्तित्व है वो वहाँ के रहने वाले उस सिंपल से गांव, नॉन डेस्क्रिप्ट मतलब होता है एक कॉमन सा विलेज, एक वो बहुत कॉमन सा विलेज है। और वहाँ पे जो लोग रहते हैं ट्राइब्समैन्स, मतलब वहाँ की जो प्रजाति है, जो आदिवासी हैं, जो खासी खासी एक प्रजाति है जो वहाँ पे बहुत टाइम से रह रही है। However, when the British arrived here, the beauty of Shillong's landscape reminded many army officers of the English countryside. जब यहाँ पर पहली बार ब्रिटिश लोग आए थे तब शिलोंग की ब्यूटी को देखकर उन्हें कुछ आर्मी ऑफिसर्स को उनका इंग्लिश मतलब उन्हें अपने कंट्री की उन्होंने याद दिलाई थी। As a result, a sanatorium was established here in 1829 during the first Anglo-Burmese War. और उसका रिजल्ट ये रहा था कि उन आर्मी ऑफिसर ने मिलके यहाँ शिलोंग में एक सैनिटोरियम का मतलब होता है हॉस्पिटल, उन्होंने एक हॉस्पिटल यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था 1829 में जब पहला एंग्लो बर्मन वॉर हुआ था। नेक्स्ट स्टेंजा, द नेम शिलोंग वॉज एडॉप्टेड ड्यू टू द विलेज लोकेशन बिलो द शिलोंग पीक। इसको शिलोंग का जो नाम है ये अडॉप्ट हुआ था विलेज के लोकेशन के लिए जो कि शिलोंग पीक के नीचे है। इन 1874 इट बिकेम द कैपिटल ऑफ द कंपोजिट एसम्स अंडर ब्रिटिश रूल। और 1874 में ये पूरे असम की एक कैपिटल बन गई थी जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर आती है। इन 1972 आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मेघालय as an independent state, Shillong became its capital. और 1972 में जब मेघालय का अपना पूरा गठन हो गया था तब जो ये फिर क्या हो गया था, एक स्वतंत्र स्टेट बन गया था, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था, जिसकी वजह से शिलोंग इसकी क्या बन गई थी, मेघालय की कैपिटल बन गई थी। नेक्स्ट, ओके, During 1830s, many Christian missionaries were set up in Meghalaya. 1830 के टाइम में बहुत सारे ईसाई जो प्रचारक थे जो क्रिश्चियंस के थे वो मेघालय में आकर बस गए थे। The arrival of the church also brought with its choir and gospel music. और जब ये चर्च यहाँ पर आया था तो अपने साथ बहुत सारे choir gospel music भी उसके साथ आए थे। That was perhaps the first exposure to Western music for the indigenous people. और शायद ही ये इसकी जो अपनी पहली जो इसकी पहुंच थी वेस्टर्न म्यूज़िक के लिए वो इंडिजीनियस का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ प्लेस रैदर दैन द, जब कोई एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर आकर बस जाता है तो उसे बोला जाता है इंडिजीनियस पीपल। तो शायद ही ये इसकी पहुंच थी कि वहाँ पर जो लोग आकर बस गए थे उनके बीच में भी उसने अपनी एक पहचान बनाई थी। द पॉपुलैरिटी ऑफ द फेम्ड शिलोंग चैम्बर कॉयर शो हाउ इम्पॉर्टेंट चैम्बर म्यूज़िक इज़ इन शिलोंग इवन टुडे। और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा फेमस हुई थी कि जो शिलोंग चैम्बर कॉयर था वो ये दिखाता है कि शिलोंग में आज भी जो चैम्बर म्यूज़िक है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिलोंग thriving music scene is a mecca for everyone looking to indulge in something more than the popular Bollywood music that's ubiquitous in most parts of the country. शिलोंग का जो अपना कंप्लीट एक म्यूज़िक है, जो उसका एक मीका है, वो पूरी तरह से कंप्लीट है और इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा है। एक जितनी पॉपुलैरिटी एक बॉलीवुड म्यूज़िक की होती है उससे भी कहीं ज़्यादा ये अपने आप में उस सेंस को रखता है। मतलब शिलोंग का जो म्यूज़िक है वो बॉलीवुड म्यूज़िक से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी एक आइडेंटिटी रखता है, उतनी उससे ज़्यादा फेमस है। It's not just rock, metal, hip hop or jazz.
ये सिर्फ रॉक एंड रोल ही नहीं है बल्कि मेटल, हिप हॉप और जैज भी है। यू नेम्ड इट, आप इसका नाम जानते हैं। एंड यू विल फाइंड अ लिटिल कैफे इन सम पार्ट्स, हियर इज द लाइन, लिटिल कैफे इन सम पार्ट ऑफ द शिलोंग प्लेइंग दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। और आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि शिलोंग में बहुत कुछ जगहों पर छोटे छोटे कैफ़े हैं जहाँ पे आपको काइंड्स ऑफ म्यूज़िक प्ले होते हुए दिख सकता है। लोकल बैंड्स फ्रॉम शिलोंग्स हैव अचीव्ड सक्सेस एट म्यूज़िक फेस्टिवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो वहाँ के लोकल बैंड्स होते हैं शिलोंग से, उन्होंने बहुत सारी सक्सेस अचीव की है म्यूज़िक के लिए। जब वो म्यूज़िक फेस्टिवल्स करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड्स में तो उन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। सोलमेट हैज़ टू बी द मोस्ट फेमस एक्सपर्ट दो, और जो उन म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सोलमेट। This blue rock band was the first to represent India at the prestigious International Blue Challenge in Memphis in 2007। तो जो ये रॉक बैंड था जिसका नाम था ब्लू रॉक बैंड, ये सबसे पहला था जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ब्लू चैलेंज में, जो कि मैम्फिस में हुआ था 2007 में। Since then, they have become one of the most respected musical acts in the country। और उसके बाद ये कंट्री में बहुत ही रेस्पेक्टफुल म्यूजिकल एक्ट्स बन गया था परफॉर्मेंस के बाद। एंड देन देयर इज अ लो माजू, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द शिलोंग रॉक एंड रोल सीन। और तब जो लो माजो था, वो जो सबसे बड़ा जो था, जो बूढ़ा था शिलोंग का रॉक एंड रोल म्यूजिक का। सिंस 1972 माजो हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग अ बर्थडे कॉन्सर्ट फॉर द लीजेंडरी बॉब डायलन ऑन द May 24 एवरी ईयर। और जो माजो था वो हर साल बर्थडे कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करता था, किसके बर्थडे पर? बॉब डायलन के बर्थडे पर, हर साल May 24 को। द क्राउड्स एंड पार्टिसिपेट, तो जितनी भी भीड़ होती थी और उस बर्थडे पार्टी में जितने भी पार्टिसिपेशन होते थे, हैव इंक्रीज्ड विद ईच पासिंग ईयर। तो हर साल जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, भीड़ और जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे वो बढ़ते जा रहे थे। टुडे इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट इन द शिलोंग बिजी म्यूजिकल कैलेंडर। और आज ये एक शिलोंग के बिजी म्यूजिकल कैलेंडर में सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। At the age of 71, माजो continue to perform across the country even today। और अब जबकि माजो की उम्र 71 ईयर्स की हो चुकी है, तब भी वो कंटिन्यूसली आज भी परफॉर्मेंस करता है। His childlike approach to music is a living embodiment of the Shillong musical spirit। So उसका जो ये चाइल्ड ये जो अप्रोच है म्यूज़िक के लिए, एम्बॉडीमेंट्स का मतलब होता है कि किसी पर्सन या चीज़ जो वो उस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, आज भी वो म्यूजिकल स्पिरिट्स में शिलोंग्स में उसको प्रेजेंट करता है। शिलोंग अदर ग्रेट पैशन इज़ फुटबॉल। शिलोंग का जो फर्स्ट पैशन है, द फर्स्ट पैशन ऑफ द शिलोंग इज़ music, and apart of music, what is the second one of the second passion of Shillong? That is the football। So Shillong other great passion is football। जो शिलोंग का म्यूज़िक के अलावा जो दूसरा शौक है वो है फुटबॉल का। Despite being a small town cramped for space, it packed with some of the most picturesque football pitches in the country। बहुत छोटी सी जगह होने के बाद भी जो उसका जो स्पेस होता है वो बिल्कुल भीड़ से पैक हो जाता है, भर जाता है। एंड पिक्चर क्यू का मतलब होता है कि वो देखने में बहुत ही प्रिटी लगता है। जो फुटबॉल पिचेस होती हैं उस कंट्री में बहुत ही देखने में बहुत अच्छी लगती है, और बहुत छोटी जगह होने के बाद भी वो भीड़ से भर जाता है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऑन एनी गिवन डे दीज ग्राउंड्स आर पैक्ड विद द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स शेयरिंग द जॉय ऑफ द ब्यूटिफुल गेम्स। और जब भी कोई भी गेम होता है तो वो जो ग्राउंड होता है, वो जो फील्ड होता है, फुटबॉल फील्ड जो होता है, वो लोगों से भर जाता है, जिसमें डिफरेंट एज के लोग होते हैं और क्या करते हैं, उस गेम को इंजॉय करते हैं। अपार्ट फ्रॉम खासी,
Garos and Gentias comprise most of the local populace. सो इस खांसी के अलावा मतलब पहली जो वहाँ की जो प्रजाति थी खांसी थी, दूसरे उसके अलावा दो और वहाँ की ट्राइब्स हैं विच इज़ गैरोज एंड जेंटियास। तो वो भी वहाँ की लोकल प्रजाति है। ये जो प्रजाति है वहाँ शिलोंग में रहती हैं। डिस्पाइट दिस सिमिलर कल्चर, दीज थ्री aboriginal hill communities have coexisted harmoniously since ages. तीनों अलग अलग होते हुए भी, तीनों जो प्रजाति हैं एक दूसरे से अलग होते हुए, तीनों का कल्चर अलग है, फिर भी ये जो तीनों प्रजातियां हैं, ये तीनों हिल कम्युनिटीज़ हैं, वो एक दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से वेल बिहेव्ड करती हैं, रेस्पेक्ट करती हैं। एंड हारमोनियस का मतलब होता है कि बहुत ही एक फ्रेंडली और पीसफुल बिहेव करती हैं। English is the official language of the state, while Khasi is the predominantly spoken language in Shillong. So शिलोंग की जो एक ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट का मतलब होता है, वहाँ पे जो मुख्य नॉर्मली जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज़ खांसी। बट ऑफिशियली लैंग्वेज जिसमें वहाँ वर्क होता है विच इज़ दैट इज़ द इंग्लिश। English, Hindi, Bengali, Assamese and Nepali are also widely spoken in the city. English is the official language, Khasi is the predominant language, and a part of these languages, the people of Shillong's were spoken like Hindi, Bengali, Assam and Nepali. The most unique part of the Khasi society is its matrilineal nature. सो शिलोंग का खांसी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ही यूनिक पार्ट है वो है वहाँ की मैट्रिलिनियल मतलब होता है कि एक माँ और एक बच्चे के बीच का रिलेशन को डिफाइन करना। मदर इज़ द हेड ऑफ द खांसी फैमिली। खांसी फैमिली में जो मदर होती है वो फैमिली की हेड होती है। मदर सरनेम इज़ पास्ड ऑन टू द चिल्ड्रन। तो बच्चों को जो सरनेम होता है वो फादर का ना मिलके मदर का मिलता है। हमारे बेसिकली हमारे यहाँ का जो कल्चर है वो ये है कि बच्चे को उसके फादर का सरनेम मिलता है, लेकिन शिलोंग में जो खासी ट्राइब्स के लोग होते हैं वहाँ पे बच्चे का जो सरनेम होता है वो उसे उसकी मदर के सरनेम का मिलता है। आफ्टर वेडिंग द ग्रूम हैज़ टू शिफ्ट टू द ब्राइड्स हाउस एंड हैज़ टू एज्यूम द ब्राइड्स फैमिली सरनेम। और वहाँ का एक कल्चर और ये है कि खांसी में ट्राइब्स में वहाँ के जब लोग जब शादी करते हैं तो बेसिकली हमारे क्या होता है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है और उसे लड़के का सरनेम मिलता है। बट शिलोंग में शादी के बाद लड़का लड़की के घर आता है और उसे लड़की के घर का, लड़की की फैमिली का सरनेम दिया जाता है। The youngest daughter of the family inherits all the property and stay in her mother house. और घर की जो सबसे छोटी बेटी होती है उसे फैमिली की उसके फैमिली की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है उसका उसे वारिस बनाया जाता है और वो हमेशा अपने मदर के घर में रहती है। नेक्स्ट, ओके, द खांसी आर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। जो खांसी के जो लोग होते हैं वहाँ की एक स्पेशल क्वालिटी ये होती है कि वो लोगों का वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है लोगों का सम्मान करना, उनका रेस्पेक्ट करना, उनका वेलकम करना, वो बहुत अच्छे से करते हैं। एनी न्यू कमर इज़ ऑलवेज वेलकम्ड with a betel nut preparation locally known as a kwai as a gesture of friendship। जब भी कोई भी उनके घर आता है तो वो पूरे वार्म हार्ट के साथ उनका वेलकम करते हैं, जिसे कि वहाँ की लैंग्वेज में क्वाई बोला जाता है और ये एक गेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप होता है। द ट्रेडिशनल अटायर ऑफ अ खासी वुमेन इज़ जैनिज्म। और वहाँ का जो अटायर मतलब होता है कि वहाँ की जो लेडीज़ों की पोशाक होती है वो जैनिज्म होती है। जैनिज्म क्या होता है? 2 pieces of clothes pinned at the shoulder
and covered with a shawl known as a tapmokil. तो वहाँ की जो लेडीज़ों का जो कॉस्ट्यूम होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो 2 पीसेस होते हैं और जो कि पिन होते हैं शोल्डर्स पे, और उसको कवर कर दिया जाता है शॉल से, जिसको बोला जाता है tapmokil. In ancient time, the indigenous खासी मैन यूज टू वियर धोती एंड टर्बन. पहले के टाइम में वहाँ के जो आदमी होते थे वो उनका जो पहनावा था वो था धोती और पगड़ी. However, due to the increasing Western influence, locals usually dress themselves in shirt and trouser these days. लेकिन अब टाइम के साथ साथ वहाँ के आदमियों का जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हो गया है. अब उन्होंने क्या पहनना शुरू कर दिया है, अब वो शर्ट और ट्राउजर्स पहनते हैं अब, और पहले क्या पहनते थे, धोती एंड पगड़ी. The Khasi sing songs praising nature and use different type of musical instruments like dutaras, drums and the other traditional instruments. जो खांसी के जो लोग होते हैं वो गाना गाते हैं किसके प्रेजिंग करते हुए, नेचर की तारीफ में वो ये कुछ सॉन्ग्स गाते हैं, और डिफरेंट टाइप के जो वो सॉन्ग्स गाते हैं नेचर की प्रेजिंग करते हुए, जब नेचर की तारीफ में वो कुछ गाने गाते हैं तो उस टाइम वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसमें आते हैं ड्यूटारास, ड्रम और कुछ अलग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. वीविंग ऑफ केन एंड क्लॉथ इज एन एनिशियंट क्राफ्ट एंड इज practiced by the native along with the extractions of iron ore to make knives, utensils and warfare weapon. सो वहाँ का जो सबसे पुराना जो उनका प्रोफेशन है दैट इज़ द वीविंग, मतलब वीविंग ऑफ केन एंड क्लोथ्स. तो कपड़ों की बुनाई, और बुनाई जो होती है वो उनका बहुत ही पुराना क्राफ्ट है, और अब धीरे धीरे और उसको प्रैक्टिस भी वहाँ के जो लोग हैं वो उसको करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, वो ये काम करते हैं जो लोकल्स के हैं वहाँ के. और उसके साथ साथ अब वो कुछ और भी एक्सट्रैक्शंस कर रहे हैं जैसे कि आयरन का, और उसके साथ आयरन का भी वो यूज़ करते हैं, उससे भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, जैसे वो नाइफ्स बनाते हैं, अटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, और वारफेयर वीपन्स और ऐसे वीपन्स बनाते हैं जो वॉर के टाइम में यूज़ होते हैं, जो भी युद्ध के टाइम में जो हथियारों का यूज़ किया जाता है तो वो सब वहाँ पे रेडी किया जाता है. इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, नोंग क्रीम डांस एंड कासेटसुक मैनिज्म आर सेलिब्रेटेड इन शिलोंग विद a great enthusiasm. सो वहाँ पे जो ये नॉन क्रीम डांस का सेट सुक्स मेनिज्म और क्रिसमस, ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही उत्साह के साथ वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं वहाँ के लोग. द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ शिलोंग इज़ राइस विच इज़ द यूजली accompanied विद फिश एंड मीट. वहाँ के लोगों का जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फूड होता है विच इज़ द राइस एंड मीट. राइस होता है विच इज़ बेसिकली राइस इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द शिलोंग, जिसे वो खाते हैं फिश और मीट के साथ. इट्स नॉट जस्ट द म्यूजिक एंड कल्चर डाइवर्सिटी दैट मेक शिलोंग अ मस्ट विजिट. सिर्फ म्यूज़िक और वहाँ का कल्चर ही नहीं है कि जो शिलोंग को बहुत एक ऐसी जगह बनाता है कि आप वहाँ पे विज़िट करें. इनफैक्ट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे और कंट्री से डिफरेंट बनाती हैं. वो क्या है? फ्रॉम द प्रिस्टाइन यूमियम लेक टू मे लिंगलोंग, एशिया क्लीनेस्ट विलेज, टू मेजनराम and the wettest place on earth, Shillong is surrounded by some of the most beautiful sights you will ever see. वहाँ का म्यूज़िक और वहाँ का कल्चर ही शिलोंग को स्पेशल नहीं बनाता है, बल्कि वहाँ की जो प्राचीन ह्यूमस लेक झीलें हैं, और वहाँ के जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज कौन है, शिलोंग्स है. और मासिम रिम एक ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जो कि अर्थ का सबसे विटेस्ट प्लेस है. तो इन सब जगहों से जो शिलोंग है वो घिरा हुआ है, और यही एक ऐसा रीज़न है कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल साइट्स है. और आप ये सब जगह मतलब इतनी ब्यूटीफुल हैं
कि वो आपको कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि आप एक बार शिलोंग आए और इसकी ब्यूटी को देखें। सो आई नो दिस इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर और मैंने इसके पार्ट्स भी नहीं बनाए, मैंने इसको वन पार्ट में कंप्लीट किया है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड you will learn a lot of things related to Shillong. So thank you so much guys for watching this complete video. Have a good day.